Hello everyone, welcome again. Today in this video I am going to start with a new topic of bioinformatics. तो आज से हम अपनी बायोइन्फॉर्मेटिक्स की यूनिट को स्टार्ट करेंगे और मैं आपको इस यूनिट के अपने जो नोट्स हैं उनसे ही सब कुछ बताऊंगी। इसके लिए मैं एक बुक को फॉलो कर रही हूँ जो कि है असेंशियल बायोइन्फॉर्मेटिक्स। तो असेंशियल बायोइन्फॉर्मेटिक्स वाली बुक से मैं आपको नोट्स बना के बताऊंगी और हो सकता है कि मैं आपको लैपटॉप पे भी इसकी कुछ वीडियोस जो हैं वो बताऊं जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे यूनिट्स में। तो मैं जो भी सिलेबस कवर करूंगी उसके बारे में मैं आपको बताती चलूँगी। तो अभी आज के टॉपिक जो हैं हमारे वो रहेंगे बायोइन्फॉर्मेटिक्स का इंट्रोडक्शन जो है उसके बारे में बताऊंगी। इंट्रोडक्शन में हम क्या क्या इंक्लूड करेंगे। इंट्रोडक्शन में हमारी बायोइन्फॉर्मेटिक्स की डेफिनेशन होगी, उससे जो भी उसकी हिस्ट्री है वो बताऊंगी। जो भी साइंटिस्ट या जो भी उसमें बायोलॉजिस्ट ने वर्क किया है वो सब हम हिस्ट्री में इंक्लूड करेंगे। उसके बाद मैं आपको डिफरेंस बताऊंगी बायोइन्फॉर्मेटिक्स में और कंप्यूटेशनल बायोलॉजी में। ये मैं आपको डिफरेंस बताऊंगी। मैं आपको बताऊंगी कि बायोइन्फॉर्मेटिक्स के गोल्स क्या होते हैं और इसके लिए हम इसका स्कोप क्या है बायोइन्फॉर्मेटिक्स का। स्कोप के बाद हम उसमें डिफरेंट टाइप के टूल्स और उन टूल्स के एप्लीकेशंस के बारे में बात करेंगे और उसके बाद हम देखेंगे कि किस तरीके से जो बायोइन्फॉर्मेटिक्स है वो हमारे लिए यूज़फुल है। उसमें हम डिफरेंट टाइप की उसकी एप्लीकेशंस को पढ़ेंगे और फिर हम अपना लिमिटेशन पे जाएंगे और नेक्स्ट टॉपिक जो होगा दैट इज़ न्यू थीम्स इन बायोइन्फॉर्मेटिक्स। तो ये जो है हमारा ये इस यूनिट का पूरा एक प्रॉपर शेड्यूल रहेगा जिसमें मैं टॉपिक कवर करूँगी। तो देखते हैं आज की वीडियो में हम कितना कवर कर पाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन के साथ। सबसे पहले बायोइन्फॉर्मेटिक्स की जो टर्म है, द टर्म इज़ गिवन बाय पॉलिन हॉजवेग एंड बेन हेस्पर इन 1970 में पॉलिन हॉजवेग और बेन हेस्पर ने ये जो टर्म है बायोइन्फॉर्मेटिक्स की ये सबसे पहले इन्होंने दी थी। देखो, बायो इन्फॉर्मेटिक्स जैसा कि नाम से ही यहाँ पे इंडिकेट हो रहा है, बायो मीन्स बायोलॉजी और इन्फॉर्मेटिक्स मीन्स इसकी इन्फॉर्मेशन, मतलब बायोलॉजी के जितने भी मैक्रोमॉलिक्यूल्स हैं उनकी इन्फॉर्मेशन को स्टोर करना। तो यहाँ पर हम डिफरेंट टाइप की जो स्ट्रीम्स हैं उन सबको इंक्लूड करते हैं बायो इन्फॉर्मेटिक्स में। बायो इन्फॉर्मेटिक्स में आप कंप्यूटेशनल जो मेथड्स हैं उनको इंक्लूड करोगे। उसके अलावा ये इसमें बायोलॉजी को इंक्लूड किया जाता है, इसमें मेडिसिन को इंक्लूड किया जाता है, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, एक स्टैटिस्टिक्स लगता है, पूरा का पूरा एल्गोरिदम्स होती हैं जो हम इसमें यूज़ करते हैं। तो बायो इन्फॉर्मेटिक्स बेसिकली क्या हो जाता है कि आप डीएनए या फिर आप किसी भी मैक्रोमॉलिक्यूल जैसे डीएनए, आरएनए या प्रोटीन, ये सारे मैक्रोमॉलिक्यूल होते हैं बायोलॉजी के, इन सब को क्वांटिटेटिवली मेज़र कर रहे हो विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर। तो मतलब अब तक हम अगर मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में स्टडी करते हैं तो हम मॉलिक्यूल्स लेवल पे डीएनए के स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं, आरएनए को स्टडी करते हैं, प्रोटीन्स को स्टडी करते हैं, लेकिन हम उसकी जो क्वांटिटेटिव मेथड्स होते हैं उनको यूज़ नहीं करते हैं। तो बायो इन्फॉर्मेटिक्स में हम डिफरेंट टाइप के सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं जो भी हमें बताते हैं कि हमारा जो मैक्रोमॉलिक्यूल है, जो हमारा बायोलॉजी से जितना भी कंपोनेंट हमारे पास आया है उसको हम किस तरीके से क्वांटिटेटिवली मेज़र कर सकते हैं। तो ये सारी जो चीज़ें होती हैं ये हम कंप्यूटर में डाल देते हैं। कंप्यूटर हमें डिफरेंट सॉफ्टवेयर के बेसिस पे हमें एक डाटा प्रोवाइड करवा देता है। ये सारा का सारा डाटा जो है स्टैटिस्टिकली होता है, मैथमेटिकल होता है और इसके लिए डिफरेंट टाइप के जो हैं टूल्स होते हैं जो ऑलरेडी अवेलेबल होते हैं। कुछ टूल्स ऐसे होते हैं जो हमें फ्री में अवेलेबल होते हैं डिफरेंट साइट्स पे, उन सब टूल्स के बारे में मैं आगे आने वाले टाइम में बात करूँगी। और कुछ टूल्स ऐसे होते हैं जो हमें मतलब कि परचेज़ करने पड़ते हैं, वो डिफरेंट टाइप की चीज़ों को स्टडी करने के लिए, लाइक प्रोटीन की स्ट्रक्चर को स्टडी करने के लिए, प्रोटीन की इंटरेक्शंस को स्टडी करने के लिए, वे डिफरेंट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल जैसे प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शन, प्रोटीन आरएनए इंटरेक्शन, या फिर हम प्रोटीन की डीएनए के साथ जो इंटरेक्शन को स्टडी करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे टूल्स होते हैं। तो वो सब हमें क्या बताते हैं, वो सब हमें क्वांटिटेटिव मेजरमेंट देते हैं और इसमें हम बहुत सारी मतलब डिफरेंट साइट्स को यूज़ करते हैं, डिफरेंट प्रोग्रामिंग होती हैं। ये सब ना मतलब एक इस तरीके से मान लो कि आप एक मतलब बायोलॉजी के जितने भी कंपोनेंट हैं उनको लेके आप उसका मैथमेटिकल चेकअप कर रहे हो, मैथमेटिकली उसको स्टडी कर रहे हो। तो वो सारा एक चीज़ जो अब तक हमने जो उसको थियोरेटिकली लेवल पे स्टडी किया है, अब हम उसको मैथमेटिकली स्टडी करते हैं, हम कंप्यूटर की हेल्प लेते हैं, तो इसको हम बायोइन्फॉर्मेटिक्स बोल देते हैं। तो यहाँ पे कुछ डेफिनेशंस हैं जो कि मतलब बायोइन्फॉर्मेटिक्स को डिफाइन करती हैं। आप इसके बारे में लिख सकते हो, जैसे कि
इट इज़ द डिसिप्लिन ऑफ क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू बायोलॉजिकल मैक्रो मॉलिक्यूल्स विद द एड ऑफ कंप्यूटर। मतलब ये बायोइन्फॉर्मेटिक्स एक ऐसी स्ट्रीम है जो क्वांटिटेटिव एनालिसिस करती है, क्वांटिटेटिव मतलब अमाउंट में एनालाइज करती है इंफॉर्मेशन को, जो कि किससे रिलेटेड होती है, बायोलॉजिकल मैक्रो मॉलिक्यूल से। और किसकी हेल्प इसमें चाहिए होती है, कंप्यूटर्स इसमें हेल्प करते हैं। उसके अलावा सेकंड डेफिनेशन आप ऐसे लिख सकते हो दैट इट इज़ एन इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च एरिया एट द इंटरफेस बिटवीन कंप्यूटर साइंस एंड बायोलॉजिकल साइंस। मतलब ये बायोलॉजिकल साइंस और कंप्यूटर साइंस के बीच का एक इंटरफेस क्रिएट करती है। एक डेफिनेशन आप और लिख सकते हो दैट इज इट इज़ एन इंटरडिसिप्लिनरी एरिया ऑफ रिसर्च विच इज़ एन इंटीग्रेशन ऑफ बायोलॉजी, मेडिसिन, मैथमेटिक्स, फिजिक्स एंड कंप्यूटर साइंस। ये भी इसकी एक डेफिनेशन है। तो ये 3 डेफिनेशन हो गई हैं। आप एक 4th डेफिनेशन और लिख सकते हो जो कि बहुत स्टैंडर्ड डेफिनेशन है, दैट डेफिनेशन इज गिवन बाय लस्कॉम्बे। तो ये डेफिनेशन भी आप लिख सकते हो दैट इज बायो इन्फॉर्मेटिक्स इन्वॉल्व द टेक्नोलॉजी दैट यूजेस कंप्यूटर्स फॉर स्टोरेज, फॉर रिट्रीविंग द डाटा। रिट्रीविंग का मतलब होता है किसी चीज़ को रिट्रीव करना, निकालना। फॉर रिट्रीवल ऑफ डाटा, मैनिपुलेशंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू बायोलॉजिकल मैक्रोमोलिक्यूल्स सच एज DNA, RNA एंड प्रोटीन। मतलब बायो इन्फॉर्मेटिक्स में हम कंप्यूटर की हेल्प से डाटा को रिट्रीव कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, कंप्यूटर में डाटा को स्टोर कर सकते हैं, कंप्यूटर में डाटा को मैनिपुलेट कर सकते हैं, उसको चेंज कर सकते हैं, एंड उस इन्फॉर्मेशन को जो हमें मिली है हम उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो ये सारे के सारे बायोलॉजी के मैक्रोमोलिक्यूल की स्टडी कर सकते हैं हम, और इस तरीके से इनको चेंज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर। तो हम इसको बोलते हैं कि ये क्या है, ये हमारा बायो इन्फॉर्मेटिक्स है। तो ये 4 डेफिनेशंस हैं जो मैंने आपको बताई हैं, और ये चारों डेफिनेशन जो है बायो इन्फॉर्मेटिक्स की ही हैं। तो अब हम आगे पढ़ेंगे। आई होप आपको बायो इन्फॉर्मेटिक्स किसने दिया, कब दिया, और इसकी 4 डेफिनेशंस जो हैं वो आपने नोट डाउन कर ली होंगी, आपको समझ आ गई होंगी। अब हम हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे जो कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक कवर करता है। डेफिनेशन हमारी हो चुकी हैं। हिस्ट्री में आपको मेनली 6 पॉइंट याद करने होंगे। ये 6 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इन 6 पॉइंट में क्या लिखा गया, देखो बायो इन्फॉर्मेटिक्स कोई ज़्यादा पुराना नहीं है। बायो इन्फॉर्मेटिक्स जो है वो अभी अभी मतलब आप ऐसे कह लो कुछ सालों पुराना ही है, और इस पर बहुत ज़्यादा जो स्टूडेंट्स हैं उनका इंटरेस्ट जो है इस तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, क्योंकि बायो इन्फॉर्मेटिक्स एक बहुत स्ट्रॉन्ग फील्ड है आने वाले टाइम में। तो हिस्ट्री की अगर बात करें, द अर्लीस्ट बायोइन्फॉर्मेटिक एफर्ट्स कैन बी ट्रेस्ड बैक टू द 1960s। मतलब 1960s में ये स्टार्ट हुआ था बायोइन्फॉर्मेटिक्स से रिलेटेड चीज़ों को स्टडी करना। एंड फर्स्ट मेजर बायोइन्फॉर्मेटिक्स प्रोजेक्ट वाज अंडरटेकन बाय मार्गरेट डे हॉफ। मार्गरेट डे हॉफ जो थे ये एक लेडी थी। इन्होंने क्या किया था, इस फर्स्ट प्रोजेक्ट को, बायोइन्फॉर्मेटिक का फर्स्ट प्रोजेक्ट इन्होंने लिया था। और वो फर्स्ट प्रोजेक्ट किस पर था, ये इन्होंने सबसे पहले 1965 में स्टडी किया था, इनका फर्स्ट प्रोजेक्ट जो था। और इसके लिए जो टॉपिक इन्होंने चूज़ किया था दैट वाज फर्स्ट प्रोटीन सीक्वेंस डाटाबेस। ये इन्होंने तैयार किया था। सीक्वेंस डाटाबेस का मतलब ये है कि प्रोटीन, जैसे कि आप सभी जानते हो, प्रोटीन इज़ अ पॉलीमर ऑफ एमिनो एसिड्स। मतलब एमिनो एसिड इसका मोनोमर रेजिड्यू होता है, जो कि जब बहुत सारे एमिनो एसिड अटैच होते चले जाते हैं विद द हेल्प ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड देन दे फॉर्म प्रोटीन। तो प्रोटीन की सीक्वेंस मतलब प्रोटीन में कौन कौन से अमीनो एसिड्स हैं, क्या कंपोजिशन है उनकी, और कितने नंबर में कौन सा अमीनो एसिड प्रेजेंट है, तो ये सब जो है उसकी डाटाबेस, उसके लिए एक डाटाबेस बनाया गया। डाटाबेस बेसिकली एक ऐसी चीज़ होती है जो डाटा को स्टोर करता है, एक ऐसा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है जो डाटा को स्टोर करता है। तो उन्होंने प्रोटीन सीक्वेंस डाटाबेस बनाया जिसका नाम था एटलस ऑफ प्रोटीन सीक्वेंस एंड स्ट्रक्चर। ये कट है, एटलस ऑफ प्रोटीन सीक्वेंस एंड स्ट्रक्चर। ये फर्स्ट इनका क्या था, प्रोटीन सीक्वेंस डाटाबेस था which is done by Margaret Day Hoff in 1965, and it was the first project in bioinformatics. The next step is in early 1970 the Brookhaven National Laboratory established the protein data bank, जिसको हम PDB भी बोलते हैं, for achieving 3D protein structure। मतलब मैंने इसमें आपको पहले ही बताया था कि बायोइन्फॉर्मेटिक्स में हम सिर्फ और सिर्फ मतलब कि मैक्रोमोलिक्यूल के इंट्रैक्शन को स्टडी नहीं करते हैं, उसके जीनोम की सीक्वेंसिंग नहीं करते हैं, बल्कि हम उसकी स्ट्रक्चर को भी एनालाइज करते हैं। तो हम यहाँ पे 3D स्ट्रक्चर जो है प्रोटीन की, दैट इज टर्शियरी स्ट्रक्चर, और 3D मॉडल जो होता है प्रोटीन का, वो भी हम इसमें स्टडी करते हैं। तो उसके लिए एक डिफरेंट सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है दैट इज़ प्रोटीन डाटा बैंक। ये अलग एक मतलब कि आप ऐसे बोले एक अलग टूल है बायोइन्फॉर्मेटिक्स में, प्रोटीन डाटा बैंक, जिसको PDB भी बोलते हैं। PDB जो है NCBI के अंदर आती है। NCBI एक पर्टिकुलरली एक ऐसी साइट है जो कि बायोइन्फॉर्मेटिक्स में बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। आप अगर कंप्यूटर पे NCBI टाइप करते हो तो NCBI मतलब
नेशनल सेंटर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट। तो ये एक ऐसी साइट है जहाँ पर आपको हर एक तरह के प्रोग्रामिंग यहाँ पे आपको मिलेंगे। इसमें ऑलरेडी बहुत सारे पब्लिशर्स जो होते हैं वो अपना डाटा स्टोर करवा देते हैं जब उनके पास सीक्वेंस एनालाइज होके आ जाती है। तो इसमें कंप्यूटर से रिलेटेड आपको हर एक चीज़ मिलेगी। इसमें आपको डिफरेंट टाइप के सॉफ्टवेयर्स मिलेंगे, लाइक ब्लास्ट हो गया, फास्टा हो गया, पीडीबी हो गया, यूनिप्रोट हो गया, स्विस, ये सब हम जो है स्विस प्रोट, ये सब हम आगे आने वाले टाइम में स्टडी करते चले जाएंगे जैसे जैसे हम डाटाबेस को स्टडी करेंगे। तो यहाँ पे ये चीज़ आप देख लेना कि पीडीबी जो है, पीडीबी दैट इज़ प्रोटीन डाटा बैंक, ये इस 3D स्ट्रक्चर देता है हमें प्रोटीन की, और ये 1970 में ब्रुक हेवन नेशनल लेबोरेटरी में इस्टेब्लिश किया गया। तो उसके बाद थर्ड पॉइंट है कि प्रोटीन डाटा बैंक जो है फर्स्ट टाइम, मतलब जब इसको बनाया गया था उस टाइम पे ये सिर्फ और सिर्फ कम से कम 12 प्रोटीन के स्ट्रक्चर को स्टोर कर सकता था, लेकिन आज के टाइम में इसके अंदर कम से कम 30,000 ऐसी स्ट्रक्चर्स हैं प्रोटीन की जो स्टोर हैं। मतलब आप अगर किसी जगह की कोई प्रोटीन उठा के लाते हो, लाइक आप एल्ब्यूमिन ले आए और आपको उसकी सीक्वेंस को एनालाइज करना है उसमें कौन कौन से एमिनो एसिड्स हैं, तो ये हमें तुरंत उसका रिजल्ट दे देता है, क्योंकि एनसीबीआई में पीडीबी में ऑलरेडी ये प्रोटीन सीक्वेंस जो है क्या है, ये वहाँ पे स्टोर है। तो ये अलाइनमेंट करते हैं सीक्वेंसेस की, उनको मैच करवाते हैं और पता कर देते हैं कि ये कौन सी हम प्रोटीन लेके आए हैं। तो अननोन प्रोटीन, अननोन मैक्रोमोलिक्यूल से हमें पता लगाया जाता है। द फर्स्ट सीक्वेंस अलाइनमेंट एल्गोरिदम वाज डेवलप्ड बाय नीडलमैन एंड वुंश इन 1970। ये एक नेक्स्ट पॉइंट है जहाँ पे सीक्वेंस अलाइनमेंट एल्गोरिदम को फर्स्ट डिफाइन किया गया था। एंड द फर्स्ट प्रोटीन स्ट्रक्चर प्रेडिक्शन एल्गोरिदम वाज डेवलप्ड बाय चाओ एंड फेजमान इन 1974। 1970 में नीडलमैन ने फर्स्ट सीक्वेंस अलाइनमेंट एल्गोरिदम दिया था, और चाओ एंड फेजमान ने 1974 में प्रोटीन स्ट्रक्चर के लिए प्रेडिक्शन जो की जाती है, प्रोटीन की स्ट्रक्चर कैसी होगी इसकी प्रेडिक्शन के लिए एक एल्गोरिदम दिया था। 1980 में एक फर्स्ट सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जेन बैंक जिसको हम बोलते हैं वो इस्टेब्लिश किया गया था। एंड डेवलपमेंट ऑफ फास्ट डाटाबेस सर्चिंग एल्गोरिदम सच एज फास्टा बाय विलियम पियर्सन एंड ब्लास्ट बाय स्टीफन एट्सचल। तो मतलब फास्टा और ब्लास्ट ये दोनों सॉफ्टवेयर प्रोग्राम हैं, ये बहुत ही फास्ट हमें सीक्वेंस को अलाइनमेंट करके दे देते हैं। जेन बैंक में हमारी जीन की सीक्वेंसेस स्टोर रहती हैं। तो ये तीनों चीज़ें जो हैं ये हमारी 1980 में डेवलप की गई थी। इन सब चीज़ों के बारे में आप अभी पैनिक मत होना, क्योंकि आने वाले टाइम में हम स्टडी करेंगे व्हाट इज़ जीन बैंक, व्हाट इज़ फास्टा, ब्लास्ट। तो ये सब मैं कोशिश करूँगी कि आपको बता पाऊँ अच्छे से, अगर हो सका तो हम इसका एक प्रैक्टिकल भी देख लेंगे। तो अभी बायो इन्फॉर्मेटिक्स को कि हमने डेफिनेशन पढ़ ली है, हमने उसकी हिस्ट्री पढ़ ली है, आगे फिर हम अब आगे जो नेक्स्ट टॉपिक है उनको कवर करेंगे। तो ये मतलब कि बायो इन्फॉर्मेटिक्स के लेक्चर रहेंगे, अभी बहुत सारे लेक्चर इसमें आ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी इसको एक प्लेलिस्ट में कवर करने की, तो आप जाके डायरेक्ट प्लेलिस्ट में इसको चेक कर सकते हो। आई होप आपको ये वीडियो जो है अब समझ आई होगी। मैंने इसमें थोड़ी बेसिक इन्फॉर्मेशन के साथ स्टार्ट किया है, और आगे हम जैसे जैसे चलेंगे हम अपने लेवल को इंक्रीज़ करते चलेंगे, और इसमें हम अपने लैपटॉप की भी हेल्प लेंगे कि हम उसमें से बुक में से जो भी चीज़ें हैं उसमें वो हम स्टडी करेंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप एक पेज पे नहीं दिखा सकते। उसके लिए आपको डायरेक्ट यूज़ करना होता है चीज़ों का, लैपटॉप का। तो आगे हम देखते हैं कि हमें क्या करना होगा, ठीक है। तो आप एक बार इसको समझ लेना अच्छे से। आई होप आपको ये इजीली समझ आ जाएगी। थैंक यू फ्रेंड्स।